2002 के करीब परिसीमन हुआ, वही सिर्फ क्षेत्र बदल दिए गए लेकिन सीटें तो बदली नहीं। क्या ये सिर्फ देश को दिखाने के लिए था कि हाँ ठीक है हमने कर दिया परिसीमन? नहीं, वो तो देखिए वो दिखाने के लिए आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें केवल क्षेत्र बदलने की बात हुई, तो उसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सीटें उतनी ही थी। तो बस आप थोड़े से एक दूसरे के क्षेत्र को इधर उधर कर करके केवल मैनेज कर लिए, तो वो कोई उसको परिसीमन आप कह भी नहीं सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तहत अगर मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में 80 सीट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 2001 के जो परिसीमन में हुआ था तो उसमें हमने 80 की 80 सीटें रखी, केवल एक दूसरे के क्षेत्र को बदले, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब 80 की जगह 85 या 90 सीटें हो जाती तो सारे क्षेत्र बदल जाते, क्योंकि उसी एरिया में आपको 80 की जगह 90 सीटें देनी पड़ती, तो वो जो चेंज होता है वो बड़ा चेंज होता है। इसमें तो आप एक तरह से कहने के लिए केवल आपकी मतलब हम कर रहे हैं, और मुझे आज तक वो जो डिलिमिटेशन की बात करी जाती थी उसमें उसकी गिनती भी नहीं होती, क्योंकि ये आंशिक था और इसका कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए केवल दिखावे की आप बात कह सकते हैं। और उसी के साथ 25 साल की रोक को बढ़ा दिया गया, तो लोगों ने उसको डिलिमिटेशन भी समझा और 25 साल की रोक बढ़ गई, उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो अब क्या, क्योंकि एक तरीके से हम समझे तो 25 नहीं है 50 साल पूरे होने जा रहे हैं जी। 50 साल पहले लोकसभा की 543 सीटें थी और वही आज है। उस समय अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो एक जनप्रतिनिधि पे लगभग 10 लाख 11 लाख के आसपास लोग थे, आज वही बढ़ करके लगभग 15 लाख 16 लाख के करीब पहुंच गए हैं। नहीं, वो 15-16 लाख नहीं है, वो 30 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास भी कई जगहों पे। हाँ। तो ये चीजें लोग तो समझ रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी इस चीज को समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो संविधान बनाने वाले का आईक्यू लेवल कहां था, क्योंकि उन्होंने उसी समय सोच लिया था। और आज 75 साल बाद हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि परिसीमन हम करें ना करें, क्यों करें, हम जानते भी नहीं है परिसीमन। अगर ये कोई बोलता है तो वो बेवकूफ बनाता है। बिल्कुल बेवकूफ बनाता है अभिषेक जी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप नहीं जानते हैं। जो चीज आपसे संबंधित है और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ही नहीं जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जानते सब लोग हैं, लेकिन वो किसी को अधिकार देना नहीं चाहते हैं। अधिकार देना नहीं चाहते हैं इसलिए उस चीज को दबाए बैठे हैं, क्योंकि अगर लोग आएंगे, देखिए प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है क्वालिटी को जन्म देती है, और ये भारत की राजनीति में नहीं लोग चाहते हैं। 50 सालों में भारत की राजनीति की दुर्दशा जो हुई वो क्यों हुई? अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिलिमिटेशन जब हो रहा था उस समय के नेताओं की आप बात करिए तो एक नेता आप बताइए जिसके ऊपर कोई आरोप है, या वहां के उस समय के नेताओं के आप चरित्र पे कुछ उंगली उठा कर दिखाइए। उस समय देश की राजनीति में इतने महान लोग हुआ करते थे कि जिसकी लोग पूजा करते हैं, और आज भी राजनीतिक दल उन्हीं के बताए रास्ते पर या उनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद का दौर क्या हुआ? पूरी राजनीति को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया कि राजनीति की तरफ आम आदमी के देखने की हिम्मत नहीं करता है। वो राजनीति को गंदगी की तरह ट्रीट करता है कि राजनीति पर बात होती तो बोलता है कि बहुत गंदी चीज होती है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। इसी वजह से, क्योंकि उसको बना दिया गया, प्रतिस्पर्धा हुई नहीं, वही लोग जमे पड़े हैं। अगर आज एक बात बताइए कि सचिन तेंदुलकर आज भी इंडिया टीम में खेल रहे होते तो क्या वो भारत रत्न होने का गौरव बचा पाते? क्योंकि एक हर चीज की देखिए एक समय सीमा होती है और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं, आप उसको हमसे और आप बाकी लोगों से बेहतर समझते हैं कि इस चीज में हम क्यों आगे जाना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया।